स्टेपलर में छुपे ऐसे खुफिया राज जो आज से पहले आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होंगे। इसके साथ साथ छोटी छोटी मजीद टिप्स देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए जी वीडियो को आगाज़ करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली टिप जो है वो मेरे रिलेटेड है मछली धोने से रिलेटेड। अक्सर हम मछलियों का सीज़न आने वाला है, मछलियाँ जो हैं वो लेके आ जाते हैं फ़िश को, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और मेन बात ये है कि इसका जो टेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा नमक अवेलेबल होता है। वो किस तरीके से नॉर्मलाइज हो, तो आपने कुछ इस तरीके से इसे वॉश करना है। वाइनेगर के चंद एक ड्रॉप्स जो है वो अपनी मछली के ऊपर डाल देनी है। नंबर 1, इसमें मौजूद जो कांटा होगा वो भी आपको आसानी से जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एंड नंबर 2 ये कि इसमें मौजूद ज़्यादा नमक भी आपकी जो सालन के अंदर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जी आपने इसके ऊपर जो है वो सिरका डालने के चंद मिनट बाद आपने इसको जो अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद 10 मिनट बाद आपने इसको पका लेना है। सालन आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा, साथ ही साथ इसके कांटे भी सेपरेट हो जाएंगे और जो आपका नमक है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप मेरे रिलेटेड है फंक्शन में पहने जाने वाले ड्रेस के रेलिवेंट। अक्सर क्या होता है, आजकल गर्मियों का सीज़न है, कपड़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। हम इसको पैक करके ले जाते हैं, तो सिर्फ आपने ये जो है पाउडर छिड़क देना, टेल्कम पाउडर जो हम आम यूज़ करते हैं, और इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों से स्मेल भी नहीं आएगी और आपको कपड़े वॉश भी नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही हम अलमारी से निकालते हैं ना, बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े होते हैं तो उसमें हल्की हल्की स्मेल आ रही होती है, तो आपने इस तरीके से टेल्कम पाउडर डाल लेना है और आपके कपड़े जो है वो पहनने के काबिल हैं। अब आप इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 मेरे रिलेटेड है हॉटपॉट में अगर लकड़ियों को रख देंगे तो क्या होगा। ये एक ऐसी टिप है जो बहुत ही अमेजिंग है। आपने लकड़ियों को रख देना, उसके बाद आपने कोई सा भी कवर या टिश्यू वगैरह रख देना है एंड देन अब अपनी रोटियों को रखना शुरू होगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो आपकी पहले नंबर वाली रोटी होती है ना, वो अक्सर गीली हो जाती है, नमी आ जाती है, वो नमी नहीं आएगी। जो मोस्टली लोग उसको स्किप कर देते हैं तो उससे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो सबको नहीं पसंद होती। इस तरह करेंगे तो आपकी हर रोटी ही फ्रेश होगी, चाहे पहली रोटी हो या आखिरी हो। तो होप से अमेजिंग टिप लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है ढक्कनों से रिलेटेड, कैप से रिलेटेड। बहुत ही अमेजिंग टिप है। आपने इसके लिए ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप को कट कर लेना है सेम इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो है वो कैप लेने हैं जिनके जो है ना वो साइड वाले होने चाहिए हैंगर से। यहाँ पे आप बारीक बारीक छोटी सी टेप लगा देंगे। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो कोशिश करें लेके रख दें। बहुत सारे हैक्स में आपने देखा होगा मैं इस्तेमाल करती हूँ और इस्तेमाल होती भी है। इस तरीके से आप कहीं पर भी इसको जो है ना वो हैंग कर देंगे और इसके अंदर अपनी की रिंग्स या अपनी ज्वेलरी के सामान या कुछ भी चीज़ें हैंग कर सकती हैं। चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में रिलेटेड है मार्कर से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, बॉल पेन से रिलेटेड। कुछ भी अक्सर स्टेशनरीज वगैरह जो अवेलेबल होती हैं अक्सर वो जो है ना ख़राब हो जाती हैं। मार्कर वगैरह ड्राई होना शुरू हो जाती है और समटाइम हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाहिए होती है, हम न्यू परचेज़ नहीं कर सकते। इवन कि ये ऐसा तरीका है जो यूज़ करना भी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, चाहे जो है वो आपकी मार्कर न्यू अफोर्ड कर भी सकती हूँ, फिर भी इसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपकी मार्कर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने सिंपल इसके लिए क्या करना है, आपने ले लेना है बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे को इसकी टिप के ऊपर ना थोड़ा सा करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको स्प्रे कर देना है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉल पेन में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, बहुत तेज़ नहीं चलती, आप बॉल पेन के ऊपर भी कर सकते हैं। किसी भी कलर के ऊपर, मार्कर कलर के ऊपर या ब्लू मार्कर के ऊपर आप ये काम करें और लाइव रिजल्ट इसका मैं जो है वो आपके सामने शो कराऊंगी किस तरीके से ठीक हो जाए। अगर आप बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पानी का 1 से 2 डिप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हिलाना है। मैंने यहाँ पे हिलाया नहीं, लेकिन देख सकते हैं कितनी जो बिल्कुल ख़त्म थी मार्कर वो जो है ना वो चल पड़ी है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिला है। होप सो आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे जितने भी न्यू मेंबर आए उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें और अपनी दुआओं में याद रखते रहें। मैं भी आपको ज़रूर याद रखूँगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है सुई में धागा डालने के रिलेटेड कि किस तरीके से हम जो है ना ये टैबलेट का सिर्फ रैपर यूज़ करेंगे। आपने टैबलेट के रैपर को कट कर लेना है बारीक नोक की फॉर्म में, जैसे कि मैंने कट किया। उसके दरमियान में आपने एक छोटा सा कट लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ, देख सकती हैं। अब आप कोई सा भी जो धागा आप अपनी बारीक से बारीक सुई के अंदर डालना चाहते हैं वो इस छोटे से लगे कट के ऊपर आप लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास धागा है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये एक ऐसा तरीका है, जितने भी मैंने तरीके बताए हैं उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका मुझे ये लगा है। उसके बाद आपने जो है वो इसको अंदर सुई के अंदर डालना है एंड देन आपने इस तरीके से निकाल लेना है।
बड़ी आसानी से आपका सुई का धागा जो है वो निकल आएगा। ये एक्चुअल में इसके अंदर जो है ना वो कट के अंदर ही ये फंस चुका था, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आपका जो है ना धागा डल जाएगा। आपको किसी भी किस्म के बच्चों या बुजुर्गों को, स्पेशली बच्चों या किसी की दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप सो आपको ये टिप भी बहुत अच्छी लगती होगी। चलते हैं जी आज की अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, कोई रुपया पैसा नहीं खर्च होगा और आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी टिप है जो आज से पहले इंशाल्लाह ताला आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होगी इतने अच्छे तरीके से, जो ऐसा तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको जो है वो ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके रुपये पैसे और टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। चलिए, तरीके की पिन से रिलेटेड है। अक्सर हिजाब पिन, सुई धागे की पिन या फिर मशीन की जो सिलाई मशीन होती है ना उसकी पिन हमारे घरों में इस तरीके से बिखरी रहती है। हमारे पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं होता, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हम लोग वॉच वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर से ये स्पंज टाइप मिलता है। तो आपने स्पंज को वेस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी जितनी भी घर की तमाम पिनें वगैरह होंगी इसके अंदर आपने रख देनी है। इस तरीके से कभी भी ये खोएंगी नहीं, और स्पेशली इनसे जो हमारा खतरा रहता है हमें चुभने का, वो भी खतरा नहीं रहेगा। हर तरह की पिनों को आप यहाँ पे रख सकती हैं और इसको कहीं से हैंड टाइप का ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं या सिंपल इस ऑर्गेनाइजर को रखते हैं ना। अमेजिंग टिप। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी गाइस, मैंने नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरीके से हेडफोन से रिलेटेड है, जो अक्सर हम फ़ोन के साथ लगा कर यूज़ करते हैं, जिसके बगैर हमारी जो है ना मोस्टली लोग इसके बगैर जो है ना फ़ोन नहीं सुन सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। खैर होता ये है कि जो है ना अक्सर क्या होता है कि आपस में इतना बन चुकी होती हैं कि हम लोग इसे खोलना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से इसको बांधने का तरीका दिखाऊंगी, किस तरीके से आप इसको रखें। सेम इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। आपकी जो हैंड फ्री है हेडफोन है कभी भी जो है ना इधर से उधर नहीं होंगे। सिंपल आप इस तरीके से फोल्ड करें, कोई सा भी कैचर लें और ये जो है ना वो रख लें इस तरीके से। और अगर आप कैचर यूज़ नहीं करें तो रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी नहीं खुलेगी। बहुत ही अच्छी टिप है, आजमूदा टिप है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी गाइस, नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी ना इस तरीके से सीजर से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग जो है ना वर्क कर रहे होते हैं घर में, तो सीजर हमारी हो जाती है जी स्लो। अब मसला आता है कि सीजर को कहाँ से तेज़ कराया जाए। समटाइम हमारे घर में कोई मौजूद भी नहीं होता, मेल हजरात, और बाहर से ढेरों पैसे कौन खर्च करे। तो अगर आप जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और आप जो है घर पर अपनी खुद छुरी तेज़ करना चाहते हैं तो अपने कप का यूज़ करें। कप तो हर घर में अवेलेबल होता है। आपने सिंपल जो है ना इस तरीके की जो छुरी है ना, मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया कि इस तरीके से कितनी ज़्यादा स्लो थी, और अब फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे। 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ और 1 सेकंड भी नहीं लगा। आपने इसकी जो है ना इस तरीके से कप पर रब कर लेना। कोई सा भी पुराना कप आप इसमें रब कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो कप की बैक साइड को ही यूज़ करना है। तो जब आपने इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए करना है, आप देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी ज़्यादा वही सेम जो थी हमारी कैंची जो है वो एग्जैक्ट सेम कैंची कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है ना। अमेजिंग टिप। अब आपने बाहर से बिल्कुल भी नहीं फास्ट करवानी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी इस तरीके की मोबाइल स्क्रीन से रिलेटेड। ये मोबाइल तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, आपने इस पर नहीं जाना। आप लोगों की भी मोबाइल की स्क्रीन साफ़ नहीं रहती, अक्सर उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, तो आपने इसको कभी भी पानी से वॉश नहीं करना। घर में मौजूद नेल पॉलिश रिमूवर लेना है, उसको जो है वो किसी भी कॉटन या साफ़ कपड़े पर आपने अप्लाई करके अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है। आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इस तरह से साफ़ होगी जैसे लगेगा कि आप अभी अभी मार्केट से न्यू परचेज़ करके आए हैं। कैमरे का रिजल्ट बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है, तो यही काम आप कैमरे पर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं एक ही बारी में कितनी अच्छे से जो है ना वो हमारे मोबाइल फ़ोन स्क्रीन साफ़ हो चुकी है। ये हमारी पर्सनैलिटी भी जज होती है, तो इसलिए कोशिश क्या करें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ सुथरा ही रखा करें। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से बॉडी स्प्रे को लेके है। अब बॉडी स्प्रे को देखकर लोग तो यही समझते होंगे कि हम जो है वो सिर्फ इसे अपने खुशबू के तौर पर, फ्रेगनेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर हमारे ऐसा होते हैं कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं या बॉल पॉइंट के, पेन के, इंक के निशानात पड़ जाते हैं, तो हम नेल रिमूवर उठाते हैं और उसे वॉश करने लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कपड़े पर भी ये धब्बा लगा के दिखाऊंगी, तो आप किस तरीके से फ़ौरन से अपने दाग धब्बे को बिल्कुल मिटा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से लेना है जी बॉडी स्प्रे, कोई सा भी लें, मेरे पास जो है इसको इग्नोर करें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप छिड़केंगे ना तो फ़ौरन से आपका जो ज़्यादातर इंक होगी रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल जो है वो इसका दाग धब्बा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से। इसी तरीके से जो कपड़े का दाग धब्बा होगा, आप फ़ौरन से इंक छिड़केंगे तो वो धब्बा फौरी तौर पर आपको लगेगा फैल चुका है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी आपने जो है ना वो इसको बॉडी स्प्रे ज़्यादा छिड़कना है और आपका धब्बा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब आपका 80 से 90% धब्बा रिमूव हो गया। उसके बाद आपने वॉशिंग कर लेनी है, बिल्कुल रिमूव हो गया बगैर डिटर्जेंट के। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरे वॉशरूम में पड़े इससे रिलेटेड है, जो हर घर में मौजूद होता है। तो जी आपने इसकी सफाई का लाजमी ख्याल करना है। कैसे साफ़ करेंगे? आपने ऐसा स्पंज नहीं ना यूज़ करना जिससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं या वगैरह वगैरह। तो आप क्या करेंगे, आपने कोई सा भी एक थैला लेना है, टाट लेना है, गट्टू लेना है, उसको काट लेना है, उसको पीस बना के उसकी मदद से अपने जो है ना वो इसकी सफाई कर लेनी है।
अब वॉशरूम में ये मैला बहुत ही बुरा लगता है। आपका जो ये हमारे घर पुराना था तो इसको मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा जंग-आलूद हो चुका था और आप देख सकते हैं आपके सामने इतनी अच्छी सफाई हो जाएगी। और अगर आपकी ज़्यादा ही मैल है तो फिर ब्रश का भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो वो बहुत ही बेस्ट तरीका है वॉशरूम की सफाई के लिए। चलते हैं आज की बड़ी बेअंदाज़ किस्म की टिप जिसको देखकर आप मेरी वीडियो पर क्लिक किए हैं कि हम जो है अपने कपड़ों को कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़ों को वॉश करने से सबसे पहली टिप कि आपने जो भी कपड़े वॉश करने हैं आपने बगैर सर्फ के उसको रात को भिगो कर रख देना है। पूरी रात आप भिगो कर रखेंगी, देन आपने अगले दिन साफ़ पानी में डिटर्जेंट डालना है और वही कपड़े इस तरीके से डाल देने। 2 से 3 मिनट के बाद आप आयरन की मदद से मलेंगी। अगर बहुत ही दाग धब्बे हैं तो फिर आप जो है वो ब्रश का यूज़ करें। जैसे अगर कोई वाइट क्लॉथ है अपने हस्बैंड के, भाई बहन के या अबू के, तो आप उसकी मदद से जो है ना वो रब कर सकती हैं। सारी मैल कुचैल जो है वो दूर हो जाएगी। आपको इस तरीके से सर्फ भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा और झाग भी बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि मैल कुचैल जो है वो रात के वक्त ही निकल चुकी है। दूसरा ये कि जो चारपाई आपके घर में मौजूद है ना, तो कोई भी पुरानी मौजूद होगी या न्यू भी, आपने उसकी ये जो टांगों वाली साइड जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर आपने अपने कपड़े रखने हैं और इसको अच्छे तरीके से कंगालना शुरू कर देना है। ज़मीन पर आके देखिए हमें अच्छे तरीके से कंगाले भी नहीं जाते, कपड़ों के अंदर सर्फ छुपा रह जाता है। जब हम उसके कपड़े को ड्राई करते हैं तो वाइटनेस ही रहती है, अक्सर स्मेल भी रह जाती है। तो आपने इस जगह पे रख के अपने सारे कपड़ों को कंघा लेना है। कोई आपका रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, ढेरों नहीं बल्कि आप लाखों कपड़ों को यहाँ पर जो है वो सुखा सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा किस्म की टिप है, सिर्फ और सिर्फ एक चारपाई की मदद से। और ये जो चारपाई आपकी गीली हुई है ना, ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी, कोई मसला भी नहीं होगा, इवन कि ये धुल भी जाएगी जो जम्स वगैरह होंगे। तो सारी चारपाई को यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ टांगों वाली साइड को यूज़ करना है। उसके बाद आप अपने मन चाहे कपड़े जितने भी चाहें सुखा सकती हैं। आज की मेरी मेन टिप रिलेटेड है जो स्टेपलर को यूज़ करके। देखिए स्टेपलर को यूज़ करके आप जितनी भी पुरानी से पुरानी नाइफ़ है ना, इसकी बैक साइड से आप इसे रगड़ कर इतनी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं कि जितना आप बाहर से भी नहीं करवा सकते। बगैर किसी कॉस्ट के आप अपनी कैंचियों को, सीज़र को या फिर अपने नाइफ़ को, छुरियों को तेज़ कर सकती हैं। इवन कि नेल कटर को भी आप इसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से तेज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप है। सेकंड टिप ये है कि अक्सर जो है ना वो हमारे स्टेपलर की जो पिन्स होती हैं वो सही लग नहीं ले रही होती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि या पेज फाट रहा है या आपके जो है वो पेपर को बहुत ज़्यादा ख़राब करने हैं, तो आपने ये नहीं समझना कि आपका स्टेपलर ख़राब हो गया कि मैं इसको फेंक दूँ। आपने इसकी जो है ना वो पिन्स वगैरह निकाल लेनी है। इसमें देखना है कोई पिन फंसी है या नहीं फंसी। अगर फंसी है तो उसको निकालें और उसके बाद दोबारा डालना है। इसके बाद आपने ना पिन के ऊपर जो है ना वो इस तरीके से नेल पेंट लगा देनी है। अब इससे ऐसा हैरान कुन क्या फ़ायदा होगा जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए पेंट का कलर ज़रूरी नहीं है कि ये रेड होने चाहिए, बल्कि जो है वो आप किसी भी कलर की, बल्कि इवन कि आप मल्टीपल कलर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और लगाएंगे तो एक तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई भी कर लेनी है और ड्राई करने के बाद जब आपने इसके ऊपर उठाना है और पिन की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से जब आप अपने पेपर की पिन लगाएंगे तो पिन बड़ी आसानी से लगेगी। और दूसरा ये कि कलरफुल पिन से लगेंगी और कलरफुल पिन जो है वो आपके पेपर पर बहुत प्यारी लगेंगी। अगर आप जो है वो अच्छी सी असाइनमेंट बनाने जा रही हैं तो बहुत ही अच्छी लगेंगी और नया आइडिया भी है। तो होप सो ये आपको मेरी टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस हदीस से करना चाहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की इस्तिकामत, तौफीक और हिदायत दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।